जय हिंद साथियों। नमस्कार। आप कैसे हैं बच्चों? ठीक ही होंगे। मैं ऋषभ मोटिल आप सभी का श्याम जी एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन क्या है बच्चों, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, ये बोर्ड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसके पहले बच्चों हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? इसके पहले पढ़ चुके हैं बच्चों प्रकाश क्या है। ठीक है, जिन बच्चों को प्रकाश की जानकारी नहीं है प्रकाश क्या है, तो इससे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट आया था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का, तो उसमें आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक, आइए समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रकाश का परावर्तन। ठीक, इसको पढ़ रहे हैं तो देखिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक यहाँ पर एक समतल दर्पण लेंगे बच्चों। एक हम लोग समतल दर्पण ले रहे हैं, ये छोटा सा समतल दर्पण लेंगे जिसको हम कह सकते हैं बच्चों समतल पृष्ठ। इसको हम मान लेंगे बच्चों एम से कहाँ तक है, एम डैश तक है। ठीक, इसका नाम क्या है बच्चों, समतल। समतल बच्चों ये क्या है, ये समतल पृष्ठ है। समतल क्या है बच्चों, पृष्ठ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस समतल पृष्ठ के बाहरी भाग में कलाई कर देंगे बच्चों, पॉलिश कर देंगे। ये हमने कलाई कर दी, पॉलिश कर दिया। ठीक, क्योंकि पॉलिश क्यों इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि जिसमें इसका एक भाग क्या हो जाए, परिवर्तक हो जाए। परिवर्तक मतलब कि प्रकाश टकराकर परिवर्तित हो जाए बच्चों। ठीक है, अब ये जो पॉलिश करेंगे बच्चों, ये पॉलिश कर रहे हैं हम लोग। ये जो पॉलिश होता है बच्चों आप जानते हैं। ठीक, पॉलिश या इसको कलई भी बोलते हैं। ये जो पॉलिश या कलई किया जाता है किसमें किया जाता है बच्चों, चांदी व पारक किया जाता है। ठीक बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस समतल दर्पण में हम किसी प्रकाश की किरण को भेजेंगे। ये हमने प्रकाश की किरण को भेजा। ठीक है, ये जो प्रकाश की किसी भी प्रकाश की किरण को भेजेंगे, तो हमने प्रकाश की किरण को भेजा। जैसे इस प्रकाश की किरण को इस समतल पृष्ठ पर भेजेंगे बच्चों, वह प्रकाश की किरण क्या होगी, टकराकर परिवर्तित हो जाएगी। जैसे आएगी वैसे ही टकराकर परिवर्तित हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रकाश किरण आ रही है इसको बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे बच्चों, आपतित किरण कहेंगे। ठीक बच्चों, क्या बोलेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और जो टकरा कर जा रहा है उसे क्या कहेंगे बच्चों, परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक बच्चों, परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक, अब बात समझिएगा बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इस आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच में एक काल्पनिक अभिलंबवत रेखा खींच लेंगे। बच्चा कैसा होगा, काल्पनिक अभिलंबवत रेखा होगा। हम लोग यहाँ पर एक काल्पनिक अभिलंबवत रेखा खींच लेंगे जिसको क्या बोल देंगे बच्चों, हम लोग अभिलंब कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों, अभिलंब कह देंगे। ठीक, ये अभिलंब क्या कर रहा है बच्चों, आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो भागों में बांट रहा है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आपतित किरण व अभिलंब के बीच में यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, एक कोण बनेगा। इस कोण को क्या बोल देंगे हम लोग, आपतन कोण कह देंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, आपतन कोण कह देंगे। ठीक, ये जो आपतन कोण होगा बच्चों इसको प्रदर्शित किया जाता है आई से। ठीक, इसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पर भी एक कोण बनेगा। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच यहाँ कोण बनेगा बच्चों, इसे बोल देंगे हम लोग परावर्तन कोण। परावर्तन कोण बोल देंगे। ठीक बच्चों, इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो बच्चों परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या हो जाएगी प्रकाश का परावर्तन का, परिभाषा देखिए बच्चों परिभाषा क्या हो जाएगी समझिएगा। हम लिख रहे हैं, जब किसी प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को किसी समतल पृष्ठ में भेजा जाता है तो वह प्रकाश की किरण
ठीक, उस समतल पृष्ठ से टकराकर परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक बच्चों, परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित होने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों मेरी बात समझिएगा, कुछ इसमें रटने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, सीधी भाषा में क्या कह सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, हम कह सकते हैं जब किसी प्रकाश की किरण को किसी समतल दर्पण में भेजा जाता है तो वह प्रकाश की किरण उस समतल दर्पण से टकराकर परिवर्तित हो जाती है। तो परिवर्तित होने की इस घटना को बच्चों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक बच्चों, बहुत सरल तरीके से 2 मिनट में याद हो जाएगा, बस चित्र समझने की जरूरत है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा परिभाषा था। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, अब हम लोग बच्चों बात करेंगे किसके बारे में। देखिए यहाँ पर बच्चों जो आपतित किरण है, आपतित किरण क्या है, आपतित किरण बच्चों, ये आपतित किरण क्या है आप जानते हैं। आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं बच्चों, आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश की किरण आती है उसे क्या कहेंगे बच्चों, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक, आने वाली प्रकाश की किरण क्या बोलेंगे बच्चों, आपतित किरण। उसके बाद क्या है बच्चों, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या हो जाएगा बच्चों, समतल पृष्ठ से टकराकर जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, जो प्रकाश टकराकर जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद बच्चों अभिलंब क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। अभिलंब क्या होगा बच्चों, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच खींची जाने वाली काल्पनिक अभिलंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों आपतन कोण के बारे में। आपतन कोण जो होता है बच्चों वो क्या होता है, आई। ठीक, आपतन कोण आई क्या होगा, परिभाषा इसका बच्चों ध्यान दीजिए। आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, परावर्तन कोण, इसको हम लोग आर से, परावर्तन कोण क्या हो जाएगा बच्चों, परावर्तन कोण मतलब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक बच्चों, ठीक, अब यहाँ पर जो बिंदु है इसको क्या बोलेंगे बच्चों, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु कहते हैं बच्चों। आपतन बिंदु मतलब क्या होता है, बात समझिएगा बच्चों। आपतन बिंदु मतलब होता है कि बच्चों जहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों ही
समतल पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों ही समतल पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक, आप एक बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते चलिए बच्चों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब बच्चों आगे देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों इससे। ये 1 नंबर का तो मतलब जो अब दिखाने जा रहे इससे आता है बच्चों, लेकिन इससे पूरा 4 नंबर कम से कम क्वेश्चन आता है। तो बच्चों अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से। ठीक बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बच्चों? प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। बच्चों नियम कितने होते हैं इसके बच्चों? नियम बच्चों 2 होते हैं। ठीक बच्चों, पहला नियम क्या हो जाएगा आप जानते हैं बच्चों? पहला नियम क्या हो जाएगा? पहला नियम क्या हो जाएगा बच्चों? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु के अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक बच्चों, जो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों कहाँ मिलते हैं बच्चों? एक ही बिंदु पर मिलते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो जाएगा बच्चों? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बच्चों बराबर होता है। आपतन कोण का मान, कोण आई जो होगा बच्चों, कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों इसके 2 नियम हैं। ठीक, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, तो आज बच्चों यहीं तक, और इसके आगे हम लोग बच्चों पढ़ेंगे दर्पण क्या है। दर्पण के भाग 2 होते हैं। ठीक, समतल दर्पण और गोली दर्पण, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और सवाल भी हल होते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज यहीं तक बच्चों। जाने से पहले बस यही है बच्चों कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और शेयर कीजिए बच्चों। ठीक, और एक बेहतरीन तरीके से नोट्स कंप्लीट करिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।